रामायण का सबसे खतरनाक योद्धा कौन था? वह योद्धा जिसने इंद्र को हराकर देवताओं को कैद कर लिया, जिसे न श्री राम मार सकते थे न हनुमान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इनर पीस रिवर में। आज हम बात करने वाले हैं रावण के बेटे सबसे रहस्यमयी योद्धा मेघनाद की। कौन था ये महायोद्धा? क्यों इसे इंद्रजीत कहा जाता था? और आखिर इसे मारने के लिए कौन सी शर्तें थीं जिनकी वजह से श्री राम भी इसे मार नहीं सकते थे? वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। रावण का सबसे बड़ा पुत्र मेघनाद सिर्फ एक साधारण योद्धा नहीं था। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता तक उससे डरते थे। जब उसने स्वयं इंद्र को हराया तब ब्रह्मा जी ने उसे इंद्रजीत की उपाधि दी। कहते हैं जब रावण के पुत्र का जन्म हुआ तो रावण चाहता था कि उसका बेटा अजर अमर हो, इसलिए उसने सभी ग्रहों को अपनी संतान के पक्ष में करने का प्रयास किया, लेकिन शनिदेव ने उसका खेल बिगाड़ दिया। इस कारण मेघनाद को अमरता नहीं मिल सकी, लेकिन वह अतुलनीय शक्ति लेकर पैदा हुआ। मेघनाद को सिर्फ जन्मजात ताकत नहीं मिली थी, उसने खुद को अपराजेय बनाने के लिए घनघोर तपस्या भी की थी। उसने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की उपासना की और इनसे सबसे शक्तिशाली अस्त्र प्राप्त किए, ब्रह्मास्त्र जो संपूर्ण ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, नारायणास्त्र जिसे रोकने की कोई शक्ति नहीं थी, पाशुपतास्त्र शिव जी का ऐसा अस्त्र जिसे खुद त्रिदेव भी टाल नहीं सकते थे। और सिर्फ यही नहीं, मेघनाद के पास एक धनुष था जिसके तीर कभी खत्म नहीं होते थे। वह अदृश्य होकर युद्ध कर सकता था। उसने निकुंभिला यज्ञ किया जिससे उसे अपराजेय बनने का वरदान मिला था। अब सवाल उठता है कि अगर वह इतना ताकतवर था तो उसे मारा कैसे गया? मेघनाद को वरदान था कि उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मार सकता जो शादीशुदा हो, जिसने किसी स्त्री का मुख देखा हो, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में न किया हो। इसलिए श्री राम और हनुमान जी भी उसका वध नहीं कर सकते थे। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर उसे मारा किसने? तो रामायण के अनुसार सिर्फ एक ही योद्धा था जो मेघनाद को मार सकता था, और वो थे लक्ष्मण। लक्ष्मण ने 14 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। उन्होंने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा। 14 वर्षों तक उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखा था। जब मेघनाद ने निकुंभिला यज्ञ शुरू किया जिससे वह अमर हो सकता था, तब विभीषण ने लक्ष्मण को इस रहस्य की जानकारी दी। फिर लक्ष्मण ने युद्धभूमि में आकर उसका वध कर दिया। दोस्तों, मेघनाद सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह इतिहास का सबसे बड़ा महायोद्धा था। अगर उसने अधर्म का रास्ता न चुना होता तो शायद युगों युगों तक उसकी पूजा होती। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत कथाएं मिलती रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।